वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास 5th है लॉ ऑफ टॉट की, जो हमारी सीरीज चल रही है। क्लास 4th में हमने पढ़ा था इंजूरिया साइन डेमनम, एक मैगजिम हमने पढ़ा था जिसका मतलब है कि इंजुरी विदाउट डैमेज, यानी कि कोई हमारी इंजरी होती है, हमारा कानूनी राइट का वायलेशन होता है, भले ही हमें कोई डैमेज नहीं हो रहा फिजिकली, बट फिर भी हमें टॉट में उसमें कंपेंसेशन मिलेगा। हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे उसमें, वो आप लास्ट क्लास में जाके देख सकते हैं क्या था। आज हम दूसरा मैगजीम पढ़ेंगे जो कि उसका बिल्कुल अपोजिट है, डेमनम साइन इंजूरिया। तो चलिए चलते, डेमनम साइन इंजूरिया क्या होता है। इन केस ऑफ डेमनम साइन इंजूरिया, एक्चुअल एंड सब्सटेंशियल लॉस विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट, हेंस नो एक्शन लाइज। जैसे कि गाइज हम लोग ने लास्ट डेट में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि अगर हमें टॉट में किसी पे केस करना है, टॉट का केस करना है और हमें कंपेंसेशन चाहिए, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। ये मैटर नहीं करता कि कोई डैमेज हुआ या नहीं, लेकिन लीगल राइट अगर हमारा वायलेट हुआ है तो हमें कंपेंसेशन मिलेगा। तो डेमनम साइन इंजूरिया क्या है, हमारा रियल डैमेज हो रहा है बट विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, हमारा कानूनन कोई जो लीगल राइट है वो उसका कोई हनन नहीं हो रहा, हेंस नो एक्शन लाइज। तो यहाँ पे टॉट नहीं बनेगा, टॉट का केस यहाँ पे हम फाइल नहीं कर सकते हैं। मेयर लॉस इन मनी और मनी इज वर्थ डज नॉट इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ टॉट। ठीक है, जब हमने देख लिया कि मतलब डैमेज नॉर्मल हो रहा है या ज़्यादा भी डैमेज है बट फिर भी हमारा टॉट नहीं हो रहा, तो हमें चाहिए क्या टॉट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। सो व्हाट इज नेसेसरी, पर्सन्स लीगल राइट, सॉरी गाइस RIGST आना चाहिए, मैंने ये राइट लिख दिया, सॉरी। पर्सन्स लीगल राइट मस्ट बी वायलेटेड, किसी बंदे का लीगल राइट वायलेट हो, ये ज़रूरी है डेमनम साइन इंजूरिया में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही उसे डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो, इट डज नॉट मैटर। इसका हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सॉरी केस लॉ पढ़ते हैं। केस लॉ में देखते हैं क्या हुआ था, जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियरिटी से समझ आएगा कि डेमनम साइन इंजूरिया कहाँ लाई करेगा, कोर्ट कहाँ कोर्ट है। ये एक केस है हमारा, केस लॉ ग्लूकेस्टर ग्रामर स्कूल केस। अब गाइस इसमें क्या होता है, ये डिफेंडेंट का स्कूल है, ये प्लेंटिफ का स्कूल है। अब क्या किया, ये जो ये पहले से एक स्कूल था यहाँ पे प्लेंटिफ का, प्लेंटिफ हमने पढ़ा था क्लास फर्स्ट में, जिसके साथ कोई गलत चीज़ होती है या जो केस फाइल करता है सिंपल नॉर्मल भाषा में, इसका एक स्कूल था यहाँ पे। जैसे मान लो रोहित का एक स्कूल था, रोड पार ही राम ने एक और स्कूल खोल लिया। अब स्कूल खोलने से रोहित को क्या नुकसान हुआ कि जो एडमिशन इसको सारे एडमिशन ये इसके पास आ रहे थे, अब काफ़ी सारे बच्चे इसके पास आने लग गए, इसकी फैसिलिटीज़ अच्छी थी, इसकी फ़ीस कम थी, वो सब थी। इसको डैमेज होने लग गया, इसको नुकसान होने लग गया। फिर ये गया कोर्ट में, कोर्ट में जाके बोला कि इसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है तो मुझे डैमेज चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, ये बिजनेस करना या धंधा करना सिंपल भाषा में बोले, हर पर्सन का राइट है बिजनेस करना। तो इन्होंने मतलब डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ का कोई भी, मतलब डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ का कोई भी राइट वायलेट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ टॉट नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे टॉट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे प्लेंटिफ केस हार गया, डिफेंडेंट के फेवर में गया केस। क्या डिफेंडेंट के फेवर में गया कि भले डैमेज मतलब मॉनिटरी डैमेज हो रहा है इसको, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉट है। जैसे यहाँ था मेयर लॉस इन मनी और मनी इज वर्थ डज नॉट इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ टॉट, यहाँ माना हमने पैसों का नुकसान हो रहा है बट इसका लीगल राइट क्या वायलेट हो रहा है प्लेंटिफ का, कुछ भी नहीं। क्या उसके लीगल राइट का कोई वायलेशन थोड़ी ना करा है। तो इसलिए ये हमारी क्लास 5th थी। कैसी लगी डेमनम साइन इंजूरिया, कोई अगर आप लोगों को डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं हम। बाकी हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी लीगल क्लासेस की मैराथन कह लें या एक जर्नी कह लें। थैंक यू सो मच।